स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम पढ़ने में अजीब सा लगेगा, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी की एक तरह से ये कहें कि जो होते हैं ना हर चैप्टर के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड जिनका मतलब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी भी हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं कुछ की टर्म जो है वो डिफाइन कर रहा हूँ आपके लिए पहले। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 3 की टर्म है। पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपकी बुक में एक्सपेरिमेंट ही लिखा होगा, रैंडम वर्ड ड्रॉप कर दिया होगा इन्होंने अभी, लेकिन जैसे आप 11th 12th में जाओगे आपको जब भी एक्सपेरिमेंट की बात होगी रैंडम भी लिखा होगा साथ में, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब भी कोई आप एक्सपेरिमेंट करोगे, अभी मैं एग्जांपल दूंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आउटकम्स, और तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा इवेंट क्या होती है या इवेंट्स। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, आउटकम्स एंड इवेंट्स, ये 3 जो है आप ये मान लो प्रोबेबिलिटी की डिक्शनरी है। इन 3 वर्ड का आप मतलब समझ गए, आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आ जाएगी, ठीक है। यस सर। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसको समझने की कोशिश करते हैं पहले क्या होता है। और रैंडम वर्ड भी अभी मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंट वर्ड तो हमने सुना हुआ है पहले से, क्या होता है एक्सपेरिमेंट, राइट। और केमिस्ट्री फिजिक्स की क्लासेस में आपने टेक्स्ट बुक में या फिर अगर आपके स्कूल में एक्सपेरिमेंट कराए जाते तो वहाँ भी आपने देखे होंगे, यस सर। केमिस्ट्री में फॉर एग्जाम्पल इस केमिकल को इस केमिकल के साथ मिला दो तो ये केमिकल बनता है, राइट। यस सर। वो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, राइट। तो मेन चीज एक्सपेरिमेंट होता है, 2 तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। डिटरमिनिस्टिक, यस सर। डिटरमिन से बना हुआ है। अभी मैं आपको मतलब अगेन कुछ वर्ड में ऐसे यूज कर रहा हूँ, आपके 10th के पर्पज के लिए नहीं है, लेकिन इन जनरल प्रोबेबिलिटी समझने के लिए काम के। मैं बाद में ड्रॉप कर दूंगा इनको, डोंट वरी। ओके सर। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट जैसे आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो आपने एक्सपेरिमेंट करते हो वो डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट का आउटकम जो होता है इट इज नेवर गोना चेंज, यस सर। है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने फॉर एग्जाम्पल जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन के 2 आइटम, ऑक्सीजन का 1 आइटम, है ना, आपका H2O मीन वाटर बनता है, राइट। यस सर। और ये एक्सपेरिमेंट आप जब भी करोगे रिजल्ट सेम ही आएगा, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, यस सर। राइट। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक, जहाँ पे आपको पता है कि इस एक्सपेरिमेंट का यही रिजल्ट आएगा, राइट। यस सर। तो इसका मतलब जो है एक्सपेरिमेंट करने का जो के बाद जो रिजल्ट आपको दिखेगा, रिजल्ट या आउटकम, ऑलवेज रिमेन्स डिटर्मिनिस्टिक। आपको पता है, राइट। क्या पता है आपको? H2 + O = H2। केमिस्ट्री का एक एक्सपेरिमेंट हो गया। हर मैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा उस तरह के एग्जाम्पल आपको नहीं दूंगा, राइट। लेकिन फिजिक्स में भी आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे, यस सर। राइट। फॉर एग्जाम्पल ये वाला गेम तो हम लोग बहुत खेलते हैं, मिरर ले लिया, इधर से लाइट आ रही है, ये आपका सन है, राइट। सन से जो है ये लाइट जो है आपके मिरर से टकरा रही है, तो टकराने के बाद जो है ये रिफ्लेक्ट होगी, और जब रिफ्लेक्ट होती है तो ये जो परपेंडिकुलर होता है ये एंगल हमेशा इधर का जो एंगल है इधर का भी वही एंगल रहता है, राइट। ये चीज भी आपने पढ़ी होगी, एंड दिस इज नेवर गोइंग टू चेंज, यस सर। राइट। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं हम? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अब मैं एक दूसरे तरह का एक्सपेरिमेंट बताने जा रहा हूँ, और वो एक्सपेरिमेंट आपका है 2 क्लासिक एग्जाम्पल। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद भी बना लोगे, लेकिन मैं 2 क्लासिक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। किस चीज के?
जो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट नहीं है। ठीक है, अभी मैं उसका नाम भी दूंगा, क्लासिक एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक या इसी को रैंडम भी बोलते हैं एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है आपका फ्लिपिंग ए कॉइन। दूसरा एग्जाम्पल अगेन क्लासिक, अभी मैं ढेर सारे एग्जाम्पल दूंगा आपको। यस सर। और दूसरा है रोलिंग ए डाई। डाई लूडो वगैरह खेला है ना? यस सर। डाई, दिस इज सिंगुलर हम्म। एंड डाइस लिखा होगा, इट इज प्लूरल। ठीक है, इंग्लिश एज यू नो इज ए फनी लैंग्वेज, कोई लॉजिक नहीं है कि इसका क्या सिंगुलर है क्या प्लूरल है। यस सर। तो डाई वर्ड जब भी यूज करूंगा ये सिंगुलर के लिए होगा, और डाइस जो है एक से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल रोलिंग 2 डाइस। तो ये दो क्लासिक एग्जाम्पल है, राइट। तो फ्लिपिंग ए कॉइन, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, राइट। और आप कॉइन को फ्लिप करो, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? आपको इतना पता है हेड या टेल में से कोई एक, हाँ, दोनों में से कोई एक आना है। लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा? कभी हेड आएगा, कभी टेल आएगा। तो ऊपर के एग्जाम्पल की तरह ये डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट नहीं है। यस सर। इट इज कॉल्ड ए नॉन डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट। यस सर। राइट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब समझिए, रोलिंग ए डाई। हाँ। एक डाई को रोल करो, क्या नंबर ऊपर आएगा? 1 2 3 4 5 6। आपको पता इन्हीं 6 में से कोई एक आएगा। हाँ। लेकिन क्या आएगा वो नहीं पता। कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, राइट। यस सर। हाँ। लेकिन इतना आपको पता है कि 1 से लेके 6 तक ही कोई नंबर आएगा, राइट। अगर आप कॉइन को फ्लिप कर रहे हो तो हेड या टेल में ही कुछ आएगा। ठीक है। यस सर। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट या नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? जिनका आउटकम या रिजल्ट जो है इट इज नॉट फिक्स्ड, राइट। फॉर एग्जांपल फ्लिपिंग ए कॉइन, हेड आएगा या टेल आएगा, यू डोंट नो। ये जब एक्सपेरिमेंट करोगे तभी आपको पता चलेगा हेड आया या टेल आया। यस सर। लेकिन हेड या टेल में ही कोई एक आएगा, ये आप डेफिनेटली जानते हो। हाँ, राइट। यस सर। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया? हाँ, राइट। यस सर। उनमें से भी ये दो क्लासिक एग्जांपल यू आर ऑलरेडी फेमिलियर, फ्लिपिंग ए कॉइन एंड रोलिंग ए डाई। हाँ। अब बहुत सारे बनाएंगे, डोंट वरी। फ्लिपिंग फॉर एग्जांपल 2 कॉइन्स, ये भी दूसरा एक्सपेरिमेंट हो गया, राइट। जिस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, या तो दोनों हेड आएंगे या दोनों टेल आएंगे, या 1 हेड 1 टेल आएगा, राइट। टेल आएगा, यस सर। हाँ, हेड टेल टेल हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, इन्हीं 4 में से कुछ एक होगा। तो कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है, इसकी जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, राइट। यस सर। एक मैंने ऊपर वर्ड यूज किया था, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब आप समझ गए हो? यस सर, समझ गए। आउटकम्स का मतलब वही है। फ्लिपिंग ए कॉइन, इस एक्सपेरिमेंट के लिए पॉसिबल आउटकम्स क्या है? हेड और टेल। यस सर। रोलिंग ए डाई, इस एक्सपेरिमेंट के लिए पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 1 to 6। 1 to 6। ठीक है। तो यस सर। ये भी मैं लिख देता हूं। तो पॉसिबल आउटकम्स, आउटकम या रिजल्ट, राइट, एक ही मतलब। आउटकम वर्ड तो आपको ऑलरेडी फैमिलियर हो गए, जो लिटरल मीनिंग है वो भी वही मीनिंग है यहाँ पे। पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, ऑफ, ऊपर जो मैंने क्लासिक एग्जांपल दिए हैं, कोई एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट 1 की पॉसिबल आउटकम क्या है? हेड और टेल। ब्रीफ में लिख दिया एच और टी। यस सर। तो जब भी आप कॉइन को फ्लिप करोगे, हेड या टेल में से ही कुछ आएगा। यस सर। राइट। और जो दूसरा वाला जो एग्जांपल है रोलिंग ए डाई, इसके लिए पॉसिबल आउटकम आपको क्या दिख रही है? या तो 1 ऊपर आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा,
5 और 6, इनमें से कुछ आएगा। यस सर। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है फ्लिपिंग ए कॉइन, इसके लिए कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं? 2। एंड हाँ। रोलिंग ए डाई, इसके लिए कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं? 6। हाँ। ठीक है। यस सर। आउटकम वर्ड का मतलब आप समझ गए। हाँ। और विदाउट एक्सपेरिमेंट आउटकम्स का कोई मीनिंग नहीं है। यस सर। ठीक है। हाँ। आउटकम्स किसकी आपको पहले बताना पड़ेगा, किस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो। इफ यू आर फ्लिपिंग ए कॉइन, देयर आर हाँ। 2 पॉसिबल आउटकम्स विच आर हेड और टेल। हाँ। And if you are rolling a die, there are 6 possible outcomes. 1, Yes, sir. 2, 3, 4, 5, 6. क्लियर है हाँ। ये? यस सर क्लियर है। परफेक्ट। अब आगे चलते हैं, ये टर्म समझने की कोशिश करते हैं, इवेंट्स क्या होती हैं। ठीक है। तो मैं अभी बहुत सारे इवेंट्स बनाऊंगा। ठीक है। हाँ। तो इवेंट बनाने से पहले आपको पहले एक्सपेरिमेंट पिक करना पड़ेगा। तो बताओ एक्सपेरिमेंट, अभी क्लासिक एग्जाम्पल पे ही काम करते हैं। ठीक है। किस एक्सपेरिमेंट को लूं? फ्लिपिंग अ कॉइन। ओके, एक्सपेरिमेंट हो गया मेरा फ्लिपिंग ए कॉइन। और इस एक्सपेरिमेंट को जैसे ही लिया, हमारी पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए? हेड और टेल। राइट, एच और। अब मैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए इवेंट्स बना रहा हूँ। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इवेंट इसमें बनेंगे नहीं, बहुत सारे इवेंट्स बना रहा हूँ। और इवेंट्स को मैं वर्ड में लिखूंगा। पहली इवेंट को मैं नाम दे रहा हूँ E1। ठीक है। ई का मतलब इवेंट का पहला लेटर। E1 क्या है? यू गेट ए हेड। ठीक है। एक दूसरी इवेंट में बना रहा हूं E2, यू गेट ए टेल। ठीक है। यस सर। तीसरी इवेंट मैं बना रहा हूं नो हेड और टेल। कुछ और बनवाऊं? अभी मैं एक बड़े एग्जाम्पल लूंगा, तब बहुत सारी इवेंट्स बनाएंगे। राइट। यस सर। सर इसमें 3 से ज्यादा नहीं बन सकते हैं ना? बनाने को देखो, इवेंट का मतलब आप किस चीज को इवेंट कह रहे हो। अभी थोड़ी देर वेट करो, है ना। अभी मैं थोड़े बिगर बोल लिखूंगा एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे ढेर सारी हम वो बनाएंगे। ठीक है। मतलब उनकी ढेर सारी आउटकम्स होंगी और ढेर सारी इवेंट्स होंगी। लेकिन अभी ये बहुत ही टॉय एग्जाम्पल है ना। तो इस टॉय एग्जाम्पल को मैं वैसे कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा हूँ। राइट। तो आपको क्या लगता है, अगेन प्रोबेबिलिटी वर्ड में अभी फॉर्मली आपके सामने मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। राइट। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग खेलते रहे हैं, राइट। कभी इस तरह का हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने फ्रेंड के साथ जो है पे भी कोई छोटा सा वो करना था कि फॉर एग्जाम्पल चलो चॉकलेट खानी है, हु इज गोइंग टू प्ले पे, हु इज गोइंग टू पे। तो जब डिसीजन पे हम नहीं पहुंच पाते हैं, तो फिर कॉइन निकाल के फ्लिप करते हैं। यस सर। राइट। यहाँ पे एक चीज आपकी दिमाग में चलती रहती है। अभी मैं प्रोबेबिलिटी के टर्म में मैं प्रॉपर वर्ड बताऊंगा क्या होता है, लेकिन आइडिया है जो वहाँ पे आपको पता होता है कि मैं कॉइन को फ्लिप कर रही हूँ, तो दोनों लोगों का 50-50 चांस है। यस सर। ये चीज आपके दिमाग में रहती है। ऐसा तो नहीं रहता है कि ये कॉइन इस तरह का है कि इसमें 10 बार इसको थ्रो करो तो 9 बार हेड आता है, 1 बार टेल आता है, तो डेफिनेटली आप कभी नहीं कहोगे मेरा टेल। राइट। आपको पता है कि हेड एंड टेल, इनमें से कोई भी हेड आना टेल आना, बोथ आर इक्वली लाइकली। यस सर। अगेन जो लिटरल मीनिंग है, अभी प्रोबेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी इक्वली लाइकली इवेंट्स आउटकम्स वगैरह आएगा, तो आप समझ गए इक्वली लाइकली का मतलब क्या हुआ। यस सर। है ना। जैसे आप डाई भी थ्रो करते हो, तो आपको पता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 आना, इट इज इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब समथिंग लाइक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी कॉइन को 100 टाइम्स थ्रो करूं, तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? रफली 50 टाइम्स हेड आएगा, 50 टाइम्स टेल आएगा। राइट। और अगर मैं किसी डाई को फॉर एग्जाम्पल 6000 टाइम्स रोल करूं,
तो आप तो यू आर एक्सपेक्टिंग 1000 काइंड टाइम ऑफ 1। 1000 टाइम्स हर डिजिट ऊपर आएगा, यस सर। राइट। तो हाँ। अभी मैं फॉर्मली बताऊंगा इक्वली लाइकली वर्ड का मतलब। तो यहाँ पे ये चीज जो है आपको क्या लग रहा है, अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट को करूं तो इवन इवेंट होगी, हाँ इसके होगी। आपको क्या लग रहा है, मतलब ये किस तरह की इवेंट है? आपको लग रहा है कि अगर मैं एक्सपेरिमेंट ये करती हूँ फ्लिपिंग ए कॉइन, तो आपको क्या लग रहा है, इवन इवेंट होगी 50-50 टाइप का आपको, राइट? जब भी आप यस एक्सपेरिमेंट सर। करोगे हेड आएगा, ये होने के चांस आपके 50-50 है, 50% है राइट। E2 का क्या लग रहा है, ये भी सर, उसका 50-50 भी लग रहा 50% है है, राइट। E3 का क्या लग रहा है? सर, ये नहीं होगा हाँ, तो इस तरह की इवेंट को क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। इवेंट। एक मैं ठीक है। और इवेंट बना रहा हूँ, और वो इवेंट क्या है, आप मेरे साथ जो हु इज गोइंग टू बोथ हेड एंड टेल। यस, हाँ। तो मैं इस तरह से बोल रहा हूँ, ठीक है। यस। हमें चॉकलेट खरीदनी है, हाँ। हेड या टेल में से कुछ भी आ गया तो आप पे करोगे, अदरवाइज मैं पे हम्म। करूँगा। ये सही इस था। तरह की बैट लगाना चाहोगे आप? नहीं। नहीं, राइट। क्योंकि यस आपको सर। पता है इन एनी केस आई एम गोइंग टू विन, राइट। हाँ। तो यस सर। तो इसको मैं वर्ड्स में लिखना चाहूँ, ईदर हेड और और ये तो ये इवेंट आपको किस तरह की, जब भी मैं इस एक्सपेरिमेंट को करूंगा, E4 इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन, इस तरह की इवेंट को मैं क्या नाम दूंगा, श्योर इवेंट। ये इवेंट किस तरह की है, इम्पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल इवेंट। यस सर। ठीक है, इम्पॉसिबल हाँ। इवेंट। ये नीचे वाली क्या है, श्योर इवेंट, और ये ऊपर वाली आपको क्या लग रही है, 50-50 पॉसिबल टाइप इवेंट। वाली, राइट। अच्छा ये, हाँ यस सर 50। 50-50 टाइप इवेंट, मतलब अगेन इस एक्सपेरिमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। यस सर। हाँ। और नीचे वाली भी वैसी है, राइट। अब मैं यस थोड़ा सर। अपना एक्सपेरिमेंट का स्कोप बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। मैं एक्सपेरिमेंट ले रहा हूँ, दो कॉइन को फ्लिप करा दो, हाँ। फ्लिपिंग टू कॉइन्स, ठीक है। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। तो यस इस सर। एक्सपेरिमेंट की पॉसिबल आउटकम्स क्या होगी, दो कॉइन को आप फ्लिप कर रहे हो, हाँ तो फिर हेड होगी या फिर टेल होगा। दो कॉइन है आपके पास, है हमें दो। दिखाओ, दो मैं, कॉइन आपके पास। हाँ सर देखिए, हम्म, एक हेड टेल, उसके बाद फिर एक हेड हेड, हम्म, फिर एक टेल टेल, फिर एक टेल हेड, हो गया बस। ये चार है पॉसिबल आउटकम, ठीक है। पहले कॉइन पे हेड आया, दूसरे पे भी हेड, पहले पे यस सर। हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, और दोनों पे टेल, यस यही सर। चार है। जब भी आप हाँ। इस एक्सपेरिमेंट को करोगे, इन्हीं चार आउटकम्स में से कुछ आएगा, हाँ। ठीक है। एक मैं नाम और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये जो पॉसिबल आउटकम्स होती है ना, इन each individual possible outcome is called an elementary, अभी मैं बताऊँ, छोड़ो अभी नहीं बता रहा, थोड़ी देर वेट कर लो। ओके सर। पॉसिबल आउटकम पता चल गई। हाँ। अब चलो इवेंट्स बनाते हैं ढेर सारी इस एक्सपेरिमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। ठीक है। इवेंट यस। का कोई मीनिंग नहीं है जब तक आपके पास एक्सपेरिमेंट नहीं है एंड आउटकम्स हाँ। नहीं है, तब तक इवेंट का कोई मीनिंग नहीं यस सर। है, ओके। हाँ। तो बताओ एक इवेंट जैसे मैं इवन बना रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ आप बताना चाहोगे या फिर कुछ भी बता सकते हो। एक हो जाएगा एक मैं सर, ले एक रहा आप, हूँ, हाँ एक कर दीजिए फिर एग्जैक्टली बताएं। वन हेड, एक सर मैचिंग वो मैचिंग बना देता हूँ, टू एट मोस्ट वन टेल हो ओके। सकता है। बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता, आपको जो भी लग रहा है आप बोलो, एटमोस्ट वन वन टेल। टी, ठीक है। और बताओ, यस। और कुछ बनाते हैं।
एटलीस्ट टू हेड, नहीं टू हेड नहीं हो सकता है। एटलीस्ट टू हेड आपको इस केस में दिखेगा, राइट? यस सर। एटलीस्ट टू क्या मतलब, टू से ज़्यादा तो आएंगे ही नहीं क्योंकि दो ही नहीं। कॉइन आप फ्लिप कर रहे हो, हाँ। है ना? तो मतलब इट मेक सेंस, ऐसा नहीं है इट डजंट मेक सेंस, राइट? या फिर ओके सर। मैं बहुत अब तो कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम्म, 3 हेड्स इवेंट तो है लेकिन आपको पता है दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, हाँ राइट? 2 कॉइन को फ्लिप करोगे 3 हेड कैसे नहीं मिलेंगे, राइट? ये इम्पॉसिबल इवेंट है। मतलब हम लोग इवेंट बना सकते हैं फिर वो चाहे पॉसिबल हो या इम्पॉसिबल। हाँ, जो भी आपको लग रहा है इस एक्सपेरिमेंट के कॉन्टेक्स्ट में एनीथिंग दैट इज मेकिंग सेंस टू यू इज एन इवेंट। ओके सर। ठीक है, हाँ। चलो कुछ और। um, 2 हेड, हाँ टू हेड, एक और 2 टेल्स, टू टेल। हाँ। राइट? यस एक और सर। बना देता हूँ A6, एग्जैक्टली 1 हेड बनाया था, वन टेल। एग्जैक्टली 1 टेल, राइट? यस सर। एग्जैक्टली 1 टेल। टेल। और भी इस तरह एटलीस्ट। ही बना सकते हैं, ठीक है? आप समझ हाँ। गए, यू गेट द आइडिया। yes। अब एक काम करते हैं और थोड़ा उसके साथ करते हैं, थोड़ा फन के साथ, ठीक है? यस क्योंकि सर। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट इसकी समझनी है। आ, तो कॉइन बिकॉज वर्चुअल क्लास है तो थोड़ा वर्चुअल टूल का वो ले लेते हैं, ऑनलाइन कॉइन पेपर। चलो ऐसा भी होता है। अरे बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है, करें? यस सर। हाँ। तो हम अच्छा, इसमें एक ही कॉइन, मुझे 2 कॉइन फ्लिप करने थे। इसमें है नहीं 2 कॉइन फ्लिप करने का ऑप्शन, ये तो एक कॉइन वाला है ना? मैं ये देख रहा हूँ 2 कॉइन्स का ऑप्शन आ जाए इसमें, ये क्या है? हाँ, ये लो, आ गया। ये मिल गया, ठीक है। यस 3 कॉइन सर। वाला भी मिल जाएगा, एक बार प्लस कर दूंगा तो 3 कॉइन वाला भी, राइट? आप समझ गए होंगे, यस बहुत सर। सारे एक्सपेरिमेंट तो आप कॉइन लेके ही हाँ। बना सकते हो। यस फिलहाल सर। वी वर टॉकिंग अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट, हाँ। ठीक है? करें ये एक्सपेरिमेंट? यस सर। करते हैं। ये हमारी इवेंट लिखी हुई है E1 E2 E3, हाँ। ठीक है? एंड दिस क्या मिला? टेल। दोनों पे टेल मिला टेल। मुझे। अब देखते हैं E5 कौन सी इवेंट। इवेंट हुई है कौन सी इवेंट नहीं हुई है, ठीक है? हाँ। तो जो रिजल्ट आया वो इन्हीं 4 में से एक आया, यस सर। TT आया, ठीक है? टीटी। पॉसिबल हाँ। आउटकम में हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमें क्या मिला? TT मिला। अब हाँ। ये देखते हैं E1 E2 E3 E4 E5 E6 में से कौन कौन सी इवेंट हमारी हुई है। E1 हुई, यस सर। नहीं। इस एक्सपेरिमेंट में नहीं हुई। E2 हुई, हम्म, नहीं। नहीं हुई। E3 हुई, नहीं। नहीं हुई। E4 हुई, नहीं। E5 हुई, यस सर। यस। E6 हुई, नहीं, हाँ। है फिर ना? क्यों एक एग्जैक्ट, अच्छा नहीं सॉरी, हाँ सिर्फ एक चाहिए था। राइट? सिर्फ तो T5 हुआ मैंने यस सर। एक्सपेरिमेंट अभी अभी जो किया, तो उस हाँ। एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग E5 तो हुई है, बाकी नहीं हुई। यस लेट्स सर। डू इट अगेन। हम्म। एक हेड्स हेड मिला टेल। मुझे, एक टेल मिला, राइट? यस चेक सर। करते हैं। हाँ। E1 हुई, ये यस सर। हो गई। E2 हुई, हाँ। यस E2 भी सर। हुई। हाँ। E3 तो ऑन ही नहीं नहीं। थी, राइट? नहीं। इम्पॉसिबल इवेंट है ये। E4 यस हुई, सर। नहीं। E5 हुई, नहीं। E6 हुई, यस सर। हो गई। हाँ। एट मोस्ट 20, ठीक है? और करें या आइडिया मिल गया? हाँ एक बार। चलो एक बार और करते हैं, अच्छी फॉर्म आती है। इस बार कौन सी हुई? हेड्स E4 हुई। E4 हो गई यस E4 सर। के अलावा और कुछ हुआ? नहीं। राइट, E4 हुआ है। राइट। यस सर। तो चलो वापस आते हैं, अभी ऑनलाइन हाँ। डाई भी रोल करेंगे, ठीक है? यस सर। तो इवेंट वर्ड का समझ में आया? इवेंट हाँ। वर्ड का मतलब क्या है? इवेंट आप समझ गए? यस तो सर। अब जरा गौर से देखना, हाँ। इवेंट E1
ऊपर आपकी क्या लिखी हुई है, पॉसिबल आउटकम्स लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, पॉसिबल पॉसिबल आउटकम्स। इवेंट इवन होने के लिए कौन कौन सी पॉसिबल आउटकम आपको लग रही है? मतलब देखो, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे इन्हीं चार में से कोई आउटकम आएगी। तो इवेंट इवन के लिए फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन सी हैं? पहले एच 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 फेवरेबल आउटकम का मतलब वो समझ गए ना, मतलब क्या यस हुआ? सर। हाँ कि किसमें किससे ये हो सकता है। राइट। अगर हमारे एक्सपेरिमेंट में एच टी या टी एच इन आउटकम में से कोई एक आया तो हमारी इवन हो जाएगी। हो जाएगी जी। यस ठीक है, सर। तो फॉर इवन फेवरेबल आउटकम्स आर एच टी एंड टी एंड एच। टी एच। यस सर। इवेंट ई टू के लिए फेवरेबल आउटकम्स क्या है? टी एट एच मोस्ट टी। 1 टी, राइट, एट हाँ मोस्ट 1 टी। तो आई थिंक एच टी टी एंड एच। टी एच ये तो फेवरेबल है फॉर ई टू। ई थ्री के लिए ओबियसली नथिंग इज टी फेवरेबल। एच। हाँ तो फेवरेबल इम्पॉसिबल। अगर कुछ होता तो ये इम्पॉसिबल इवेंट कैसे हो जाएगी, राइट? आपको वैसे यस दिख रहा सर। है हाँ वेयर एच टी एच 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 कहीं नहीं है, राइट? नो। ई फोर के हाँ लिए कौन सी फेवरेबल आउटकम है? एच एच। एच एच। ई फाइव के लिए टी टी। टी टी। और ई सिक्स के लिए एच टी एंड टी एच। राइट। यस तो सर। इवेंट वर्ड आपको समझ में आ गया, हाँ और इवेंट के करस्पॉन्डिंग फेवरेबल आउटकम्स जो है वो भी आपकी समझ में आ गए होंगे। यस सर। ठीक है, हाँ अब मैं फॉर्मली प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन जो है डिफाइन करने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके। दो हाँ डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। इंपेरिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है, वो मैं बाद में बताऊंगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी क्लासिकल डेफिनेशन आपकी जो है, मैं आपको एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक में भी दिखा देता हूँ किस डेफिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ये theoretical probability also called classical probability। ठीक है, यस सर। तो क्लासिकल या theoretical दोनों का मतलब एक ही है डेफिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में। और क्या था इसमें, यही है ना, theoretical definition of probability। तो पहली बात किसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी इवेंट की। यस सर। ठीक है, हाँ तो मैं बहुत डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, टिपिकली इवेंट को लेटर ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इज डिफाइंड एज पी ई। पी स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी का पहला लेटर, यस सर। और ऊपर इवेंट को हमने नाम दिया था ई, ई। तो हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगी? यस सर। डेफिनेशन है आपकी, इवेंट ई के लिए जितनी भी फेवरेबल आउटकम्स हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ आउटकम्स, आउटकम वर्ड का मतलब समझ में आ गया ना, हाँ फेवरेबल टू इवेंट ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, यस तो सर। अगेन आउटकम वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं है। हाँ ठीक है, इवेंट यस का सर। कोई मीनिंग नहीं है जब तक आउटकम्स नहीं है। आउटकम्स नहीं है। यस सर। प्रोबेबिलिटी का कोई मीनिंग नहीं है जब तक इवेंट नहीं है। हाँ ओके, दीज यस आर सर। ऑल रिलेटेड। ठीक है, हाँ यस तो सर। अभी चलो, अभी अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट पे हम काम कर रहे थे, फ्लिपिंग टू कॉइन्स, और हमने हाँ वहां पे कुछ इवेंट बनाई थी। इनकी हाँ प्रोबेबिलिटी देखते हैं क्या होगी। ठीक है, ठीक है। तो मैं थोड़ा कुछ हाँ जूम आउट कर देता हूँ सो दैट हमें ये भी दिखता रहे लेफ्ट में।
यस सर। ये है हमारा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इफ एक्सपेरिमेंट के कॉन्टेक्स्ट में P ऑफ E1 क्या होगा? डेफिनेशन देखो, P1 क्या होगा? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट E। सर 2/4 मतलब 1/2। E1 की फेवरेबल कितनी आउटकम है? 2, ST एंड TH। यस 2 सर। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? 4। 4। तो आ गया आपका 1/2 या 2। 0.5। हाँ और आप इसको परसेंट में लिखना चाहो तो 50% भी कह सकते हो। सर आंसर किस में देना है? पॉइंट डेसिमल में या फिर परसेंट में या फिर फ्रैक्शन में? अगर डिवाइड हो रहा है फ्रैक्शन में, प्रॉप जैसे 1/3 आ गई किसी, तो उसको 0.3333 लिखने के बजाय 1/3 ही छोड़ दो। ठीक है। ठीक है, डिवाइड हो रहा है तो कर दो, नहीं तो फ्रैक्शन में छोड़ दो, ठीक है ना। लेकिन कहीं कहीं अगर 50%, अगर मैं ये कहूँ किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 50%, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5। ठीक है। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी बुक में यही है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ। हो सकता है इस तरह का लिखा मिल जाए, क्योंकि 50% का मतलब क्या है? 50/100, विच इज 1/2। यस सर। हाँ दोनों का मतलब एक ही है, यस सर। राइट। तो कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम में 10 आपकी हो सकता है एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम हो, वहाँ पे 50% लिखा हो, आप कंफ्यूज ना हो, केवल इस वजह से। ठीक है। ठीक है, बाकी 11 12 आगे आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो ये चीज परसेंट में आपको मिलेगी। यस सर। ठीक है, P2 की बात करूं, P2 चेक करो कितनी आउटकम आपको फेवरेबल दिख रही हैं? 2। टोटल कितनी है? 4। तो ये भी कितनी आई? 0.5। हाँ। P3 की बात करूं, 0। फेवरेबल कितनी है? 0, है ना। 0.4 4, 0। P4 की बात करूं, 1/4। 1/4। ठीक है, 0.25 भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। ये तो 1/4 इज गुड इनफ। E5 की बताओ, 1/4। 1/4। ठीक है। यस सर। E6, 2/4 which is 0.5। 2/4 मीन्स 0.25। ठीक है। यस सर। एक मैं नया कीवर्ड ऐड करने जा रहा हूँ। हाँ इसी एक्सपेरिमेंट के कॉन्टेक्स्ट में समझ लेना, उसको जनरलाइज करते हैं। यस सर। E1 इवेंट की फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 2। 2। E2 की कितनी है? 2। E3 की कितनी है? 0। E4 की कितनी है? 1। E5 की कितनी है? 1। E6 की 2। तो ऐसी इवेंट जिनकी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स केवल 1 हो, उनको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। तो मैं लिख रहा हूँ डेफिनेशन, फिर ऊपर फिगर आउट करेंगे। एलिमेंट्री इवेंट के किस इवेंट को एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट, एन इवेंट ई, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ पूरा। एन इवेंट ई इज said to be an elementary event if, क्या लिख दूं? मेन चीज है टोटल नंबर ऑफ, इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 आउटकम फेवरेबल टू ई। ठीक है, आप अगेन चेंज करना चाहो चेंज कर लो, लेकिन ये मीनिंग रहना चाहिए वहां पे, फेवरेबल टू ई। ऐसी इवेंट जिसकी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो? एग्जैक्टली 1। यस सर। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट्स। और अगर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स मोर देन 1 है तो ऐसी इवेंट को बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? लिख रहा हूं, कंपाउंड इवेंट। ठीक है। ठीक है, कंपाउंड इवेंट में क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा? ग्रेटर देन 1। यस सर।
number of favorable outcomes is going to be greater than 1. 1. हाँ. तो जिन इवेंट के लिए फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स ग्रेटर देन 1 होगा उनको बोलते हैं कंपाउंड, और जिनका एग्जैक्टली 1 होगा उनको बोलते हैं एलिमेंट्री, जिनका लेस देन 1 का मतलब 0 हो गया वो होती है इम्पॉसिबल इवेंट। अभी ये बताते हैं, ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट को देख के बताओ जरा, E1, E2, E3, E4, E5, E6 इनमें से कौन कौन सी आपको एलिमेंट्री इवेंट लग रही हैं? थोड़ा सा नीचे करिए, E1 नहीं दिख रहा है मुझे। ये E1 ये नहीं दिख रहा है सर, पर E1 जो है वो हमारा कंपाउंड हो जाएगा। हाँ। E2 हमारा कंपाउंड हो जाएगा और E3 हमारा इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। E4 हमारा एलिमेंट्री इवेंट हो जाएगा। E5 एलिमेंट्री इवेंट और E6 हमारा कंपाउंड इवेंट। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर, आ गया। परफेक्ट। हाँ। तो इन अबव एक्सपेरिमेंट जो हमारा ऊपर चल रहा था, इन अबव एग्जाम्पल कह देता हूँ, एग्जाम्पल जो हमारा ऊपर लिखा था, इन अबव एग्जाम्पल इवेंट्स कौन कौन सी दिख रही है? एलिमेंट्री E4 एंड E5। यस सर। इवेंट्स E4 एंड E5 आर एलिमेंट्री। ठीक है? यस सर। इवेंट्स E1, E2, E6, E1, E2, E6 आर कंपाउंड इवेंट्स। ठीक है? यस सर। समझ में आ गया? यस सर, आ गया। है ना? एक चीज और, जैसे एलिमेंट्री इवेंट की डेफिनेशन, ये प्रोबेबिलिटी की उस तरह की डेफिनेशन है, मैं 90% बच्चे गलत डेफिनेशन ही लिखते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि आउटकम वर्ड कहाँ पे फिट हो रहा है, फेवरेबल का मतलब क्या है, एलिमेंट्री का मतलब क्या है, राइट? तो वोकेबुलरी समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। ठीक है? आउटकम वर्ड का मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंट की जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनमें से कौन कौन सी इवेंट को फेवर कर रही है उनको काउंट करना है। इफ दैट काउंट इज एग्जैक्टली 1 देन इवेंट इज एलिमेंट्री, राइट? एक मैं दूसरा ले रहा हूँ, इसमें भी एक बार ढेर सारे एग्जाम्पल बनाएंगे इस तरह के। ठीक है? ठीक है, और उनकी प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे साथ में। ओके सर। ठीक है, और उसके साथ ही आपकी जो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगी, इसकी प्रॉब्लम रह जाएंगी, और प्रॉब्लम आप समझ ही गए होगे, ये हम प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे थे। हाँ। ठीक है, लेकिन मेन चीज ये है, आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब समझ में आ गया, उसकी आउटकम क्या होती है वो समझ में आ गया, राइट? इवेंट क्या होती है ये समझ में आ गया, एलिमेंट्री इवेंट क्या होती है ये समझ में आ गया, कंपाउंड इवेंट क्या होती है ये समझ में आ गया, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है ये आपको पता है, एंड श्योर इवेंट क्या होती है ये भी आपको पता है। श्योर इवेंट बताया मैंने? ये तो बताए थे, जो होगा ही होगा। चलो अभी और एग्जाम्पल, एक मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, इस एग्जाम्पल पे बेस पे आपकी टिपिकली 5 मार्क्स की प्रॉब्लम मिलती है। तब वो श्योर इवेंट था आइदर हेड और आइदर टेल, नहीं आइदर हेड और टेल। हाँ, मतलब ऐसे कह लो, कुछ भी कह लो, 1 और 2 हेड। यस सर। राइट, तो ये इवेंट डेफिनेटली होगी। 1 और 2 हेड, या एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड। यस सर। हाँ। चलो अब मैं नया एग्जाम्पल और उसके लिए नया एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट में ले रहा हूँ इस बार थोड़ा बड़ा, बहुत बड़ा भी नहीं है, रोलिंग डाइस। यस, और एक नहीं 2। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट और रोलिंग 1 die 2 टाइम्स या ट्वाइस, दोनों का मतलब एक ही है। यस सर। ठीक है? हाँ। तो एक्सपेरिमेंट मेरा है रोलिंग 2 टाइम्स। ओके? यस सर। हाँ। तो देखते हैं अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट को करूं तो क्या मेरी पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है कि पहले डाइस पे 1 आया हो और दूसरे पे भी 1 आया हो।
हाँ राइट, हो सकता पहले है। पे 1, दूसरे पे 2, हाँ पहले पे 1, दूसरे पे 3, पहले पे हाँ 1, दूसरे पे 4, पहले पे 1, दूसरे पे 5, पहले पे यस 1, सर। दूसरे पे 6, हाँ पहले पे 2, दूसरे पे 1। दूसरे आप पे देख रहे हो कि सिस्टमेटिक ऑर्डर में मैं हाँ लिख रहा हूँ, कुछ भी मिस नहीं होगा इससे। यस सर। 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। मैं बहुत कॉम्प्लेक्स इवेंट्स बनाऊंगा, इस वजह से मैं सारी आउटकम लिख रहा हूँ। वैसे आप समझ गए होगे 36 बनेंगी, राइट। हाँ यस सर। 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3। मेरे अंदर बहुत पेशेंस है ना। यस सर बहुत। 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, फाइनली 6 6 6। कितनी यस पॉसिबल सर। आउटकम्स दिख रही हैं? 36। 36। ठीक है। हम्म अब कुछ इवेंट बनाते हैं। एक्सपेरिमेंट हो गया, यस सर हो गया। आउटकम हो गया। हाँ अब मैं इवेंट बना रहा हूं, यस सर। और एक मैं कुछ इवेंट तो आप बनवा दो इस एक्सपेरिमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। या फिर एक क्लासिक एग्जांपल बनता है कि पहले आप एक्सपेरिमेंट को करो, देखो दोनों डाइस के ऊपर क्या आया है, जो भी नंबर आया उनको ऐड कर दो, और फिर देखो वो नंबर क्या है। मिनिमम सर ऐड वैल्यू। क्यों करना? रुको, एक्सपेरिमेंट जो है, अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही एक एक्सपेरिमेंट है, कुछ भी बना दो। चलो आप हाँ बताओ कुछ सर एक आप लीजिए फिर मैं बताऊँ। इवेंट, इवन इवेंट, इवन इवेंट मैंने बना दी। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? दो डाइस को हम रोल कर रहे हैं, उनके ऊपर यस नंबर सर। आएगा, हाँ है ना। वो जो नंबर आ रहा है, वो नंबर पहले डाइस पे जो नंबर आ रहा है वो भी इवन है, दूसरे डाइस पे जो नंबर आ रहा है वो वो भी भी इवन इवन। है ना। ये मैंने लिख दिया। नंबर ऑन बोथ, समझ गए ना किस नंबर की यस बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ ऑन बोथ डाइस, अच्छी नहीं लिखे हमने। both dice show even numbers। तो फिर 2 फॉर मतलब वो तो एग्जाम्पल बाद अगर में 1 1 आया, पहले पे 1 दूसरे पे 1, तो वो तो और इवन नहीं हुई। यस सर 1 2 आया, नहीं हुई। नहीं है 2 2 पे हो जाएगा, 2 4 पे इवेंट इवन हो जाएगी, राइट। यस सर। अब हाँ लिखेंगे फेवरेबल। चलो अब एक आप बताओ। सर बोथ डाइस शो ऑड नंबर। ठीक है, ऑड वाला, ठीक है, बाकी सब तो वही है, राइट। तो मैं यहीं पे और लिख देता हूँ प्रैक्टिस से। और एक हो सकता है वन ऑफ द डाइस शो इवन नंबर। ओके, 1 डाई शोज, सेकेंड पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, सेकेंड पे कुछ यस भी सर आता रहे। कुछ आ जा रहा हाँ, है। एक पे जो है 1 डाई शोज, क्या इवन बोला था ऑड बोला? सर इवन। इवन नंबर, ओके। और एक आध तो बताओ। और सर एक आप बताइए मतलब ऐसे नंबर्स का कैसे ले सकते हैं इवेंट्स? कुछ भी, मैं कह रहा हूँ कि जो भी नंबर ऊपर आया उनको ऐड कर दो। सम इज ग्रेटर देन 10,
सम इज लेस देन 5, सम इज एग्जैक्टली 3, इस तरह भी मतलब अच्छा। प्रॉब्लम आपकी बहुत बनेगी। यस आपकी सर। टेक्स्ट बुक में काफ़ी प्रॉब्लम है उस तरह की। तो मैं लिख रहा हूँ हम्म। सम इज एग्जैक्टली, सम का मतलब दोनों नंबर पे जो डिजिट ऊपर आए उनको ऐड कर दो। सम ठीक इज है। एग्जैक्टली 5। हम्म। ठीक है, एक और बना रहा हूँ E5, यस सर। और इसी पे बना रहा हूँ सम इज हाँ। ग्रेटर देन 10। हम्म। ठीक है, ग्रेटर देन 10। अरे ऐसे तो प्रोडक्ट का भी हो सकता है, लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ बिल्कुल बताओ, एक बताओ, लिखते हैं प्रोडक्ट इज एटलीस्ट 9 या एग्जैक्टली 9। जो भी आपको हाँ। लग रहा है। आपको बताओ क्या प्रोडक्ट इज लिखूं। एग्जैक्टली 9। प्रोडक्ट इज एग्जैक्टली 9। हम्म। एक और बनवा दो। एक और। प्रोडक्ट इज एग्जैक्टली 18। प्रोडक्ट इज थोड़ा डिफरेंट टाइप की बनवाओ। प्रोडक्ट इज एटलीस्ट 18। एटलीस्ट कर देते हैं। चलो एटलीस्ट कर देते हैं। यस सर। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। हम्म। ठीक है, यस सर। पी इवन, इसका मतलब इवन की फेवरेबल कितनी आउटकम्स है, आउटकम्स टोटल पॉसिबल आउटकम 36 ऊपर लिखी हुई है। यस सर। ठीक है, हम्म। इनमें से काउंट करो विच वन आर फेवरेबल टू इवन। ठीक है, यस सर। बोथ डाई फॉर इवन नंबर, तो बता दो इवन। इसका अच्छा। मतलब कौन कौन सी फेवरेबल दिख रही हैं। पहली रो में कुछ दिख रहा है, नहीं। दूसरी में टू टू। टू टू। 2 हो जाएगा, 2 4। 2 4 हो जाएगा, 2 6। 2 6, 3 यहाँ मिली। हाँ, उसके बाद फिर 4 2। ओके, 4 4 4 2, 4। इसमें कुछ नहीं है राइट, इसमें हाँ, है। उसके तो बाद है। 3 ऊपर हो गई थी, काउंट करना है कितने हैं फेवरेबल। तो 4 यस सर। राइट। 4 2। रुकना एक हाँ। मिनट, मैं एक बार अपना ये हाइलाइटर ऑन कर देता हूँ तो दैट विल हेल्प। बड़ा हाइलाइटर है थोड़ा सा। तो 3 ऊपर हो गई थी, 2 2, 2 4, 2 हाँ। 6, और यहाँ पे यस 4 सर। 2, हाँ। 4 4, 4 4। 4 6, 4 3 6। यहाँ पे हो गई। अभी तक टोटल यस 6 सर। हो चुकी हैं। ठीक है, 6 हो गए। हाँ। इसमें कुछ नहीं मिलेगा, हम्म। और 3 उसके बाद 5 फिर यहाँ आगे मिल जाएंगी, 6 2, 6 2। 6 4, 6 4। 6 6 6। 6। कितनी 9 फेवरेबल आई, 9। 9। तो 9 डिवाइडेड बाय 36, 36। यस सर। तो 1/4 मीन्स हाँ। 0.25। यस सर। ठीक है, समझ में आ गई हाँ। पी वन। यस पी सर, टू आ गई। निकाल लोगे। हाँ, ऐसे ही। हाँ, ये कर्सर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको एग्जिट कर देता हूँ। चलो, क्या ही निकल के आ गया। ठीक है, यस सर। PE2 मतलब इसका एक बेनिफिट ये आपको पता है कर्सर कहाँ पे है। हाँ। PE2 निकाल लोगे यस छोर सर, आ को। जाएगा। हाँ। मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है बोर्ड ये भी 9 ही आएगा शायद, है ना। हाँ। दूसरी रो में कुछ नहीं आएगा, 1 1 1 3 1 5, 3 1 हम्म। 3 3 3 5, 5 यस 1 सर। 5 3 5 5, राइट। हाँ। तो ये भी इतना ही आएगा, 0.25। मैं फिर लिख देता हम्म। हूँ। E3 पे चलते हैं। हाँ। PE3 कितना आएगा। 1 डाइस शो इवन नंबर, तो 1 2 1 4 1 6। तो 3 यहाँ पे मिल गई पॉसिबिलिटी पहली रो में, हाँ। है ना, 1 2 फिर 1 4 थर्ड 1 रो 5। में। सेकेंड रो में भी है 3 पॉसिबिलिटी। नहीं सर, वो तो तो दोनों इवन होंगे ना। अच्छा अच्छा, नहीं ये वाली 2 2 हटाना पड़ेगा, हाँ। राइट। तो यस। आपकी क्या था, 1 डाई का मतलब एग्जैक्टली 1 है, यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, यस सर। एम्बिग्यूटी खत्म कर दे, एग्जैक्टली 1 डाई फोर इवन नंबर। तो हाँ। 1 1 नहीं है, 1 2 है, राइट। हाँ। 1 काउंट कर रहा हूँ मैं, 1 यस सर। ये नहीं है, 1 2 4। 3, हाँ। राइट। ये हाँ। मेरा यहाँ पे है, 4 यस सर। 5 हाँ। 6। 6, हाँ। राइट। यस सर। 7 7। हाँ। 8 हाँ।
9, 9 हाँ, प्रीफिक्स 9 हो यस गए। सर, हाँ, देन 10, 10 11 11, 12, 12 फिर नीचे 13, अभी कहाँ, ये 13 हाँ, 14 फिर 14, हाँ, 15 15, 16 16, 17, 17 फिर 18, 18। बस तो ये आपका आया 18 डिवाइडेड बाय 18, 36, 36 मीन 0.5। हाँ, ठीक है। यस सर, PE4 4, फेवरेबल क्या है E4 एग्जैक्ट, की, मैं यही राइट में ही लिख देता हूँ। कितना सम चाहिए, एग्जैक्टली 5। कब 5, बनेगा, हाँ, पहले पे 1 आए दूसरे पे 4 आए, राइट। हाँ, पहले पे यस 2 आए सर, दूसरे पे 3 आए, हाँ, पहले पे 3 आए दूसरे पे 2 आए, तो भाई, पहले पे 4 आए दूसरे पे 1 आए, बनाए, और कुछ नहीं, यही है। तो यस सर, यही प्रोबेबिलिटी है, कितनी आई, 4 अपॉन 36 कौन 36, मीन्स 1 अपॉन हाँ, 9। ये हाँ, समझ में आ गया। स्टार्ट में यस सर, पहले आ पे गया, 1 दूसरे पे हाँ, 5 का हाँ, बनेगा, समझ और गया सर, पहले पे 2 दूसरे पे क्या हो यस, 3, पहले पे 3 हाँ, दूसरे पे क्या हो 2, तो पहले पे 4 दूसरे पे क्या हो 1, पहले 1, पे 5 हाँ, दूसरे पे क्या हो, एग्जैक्ट 5 का बनेगा, दूसरे पे 0 आए तब बनेगा, 0 यस तो सर, आएगा। 0, हाँ, यही खत्म हो गया, राइट। यस सर, E4 क्लियर हो गया। यस सर, PE5 क्या, ये थोड़ा ट्रिकी है, समझ, राइट। ग्रेटर देन 10, हाँ, अगर पहले पे 1 आया, मैं फेवरेबल यहीं पे लिख रहा हूँ, ऊपर नहीं स्कैन कर रहा हूँ, उसमें ठीक टाइम है, लग रहा है। पहले पे 1 आया दूसरे पे क्या आए, सम ग्रेटर देन 10 हो जाएगा, कुछ नहीं, राइट। हाँ, मैक्सिमम तो 6 आएगा ना उधर से, यस, तो 1 हाँ, प्लस 6 7 हो पाएगा। पहले पे यस 2 सर, आए दूसरे पे, अगर मैक्सिमम 6 भी आ गया 8 हो पाएगा। हाँ, पहले पे 3 आया तब भी नहीं हो पाएगा। पहले पे नहीं, 4 आया और दूसरे पे 6 आया, सब आ जाएगा, लेकिन यस हमने सर, कहा है ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं हाँ, बोला है, राइट। तो ये भी नहीं है। यस सर, पहले पे 5 आए और दूसरे पे देन 6, 6, 6, हाँ, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। 6, अब 5, पहले पे 6 दूसरे पे 5, तो हाँ, PE5 कितना हुआ, 2 अपॉन तो 136, 36 मीन 1 अपॉन 18। 18, ठीक है। हाँ, यस सर, PE5 हो गया था। PE6 आप so बता that दो is exactly कौन 9, कौन सी फेवरेबल आउटकम है। और अगेन जो अरु जो मैं बोल रहा हूँ ना वर्ड, उन वर्ड पे यस गौर सर, करना, क्योंकि उस वर्ड के अलावा हाँ, और कुछ बोलोगे दैट विल नॉट मेक सेंस। PE6 ओके सर, निकालना है, तो हमें निकालना है कौन कौन सी आउटकम्स आर फेवरेबल टू ई, उसका काउंट निकालना है। सर 3, 3, 3 3 और भी कुछ है, नहीं, बस, राइट। यस सर, upon क्लियर। 36, यस सर, PE7 हम्म, प्रोडक्ट इज एटलीस्ट 18, तो पहले पे 1 आया दूसरे पे क्या है, प्रोडक्ट इज एटलीस्ट 18, कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं, राइट। 18 नहीं है, पहले पे यस 2 सर, दूसरे पे मैक्सिमम 6 डालोगे नहीं, 12 बनेगा, नहीं। हाँ, नहीं होगा, प्रोडक्ट इज एटलीस्ट 18 का मतलब क्या हुआ, इट इज 18 और 6, मोर देन 18, यही मतलब हुआ ना। यस तो सर, प्रोडक्ट इज एटलीस्ट 18, तो पहले में 2 हाँ, दूसरे में कुछ भी आई नहीं बनेगा, पहले पे 3 नहीं, दूसरे पे 6, 6 एक ये बन फेवरेबल जाएगा, होगी। यस सर, और कोई है यहाँ पे, पहले पे 3 और 6 दूसरे पे नहीं है, पहले नहीं पे है, 4 दूसरे पे 4 1 नहीं हुआ, प्रोडक्ट ग्रेटर देन 18। नहीं, एटलीस्ट 18, एटलीस्ट 18 का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल 18, टू 18, यही मतलब 18, हुआ ना। यस सर, 4 1 4 1 नहीं हुआ, 4 2 नहीं, 4 3 नहीं, नहीं, 4 4 नहीं, 4 5 यस, यस प्रोडक्ट सर, इज 20 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, राइट। हाँ, 4 6 यस, यस। हाँ, खत्म हो गई सारी पॉसिबिलिटी। अब 5 पे यस सर, ट्राई करते खत्म, हैं। 5 1 नो, 5 2 नहीं, नो, 5 3 नो, नो, 5 4 नो, यस, यस सर, 5 5 यस, 5 6 यस। यस सर, खत्म हो गई सारी। पहले हाँ, पे 6 दूसरे पे 1 नो, 2 नो, 3 यस, यस सर, 6 4 यस, सर, 6 5 यस, हाँ, 6 6 यस। यस सर, तो कितनी आई फेवरेबल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 10 अपॉन 10, 36, 36। ठीक है। यस सर, तो हाँ, अरु हमने प्रोबेबिलिटी की सबसे हार्ड प्रॉब्लम अभी अभी सॉल्व कर ली है आपके जो ये हार्ड सिलेबस में। थी, सबसे हार्ड प्रॉब्लम्स में से ये है आपके सिलेबस में जो है। ये तो इजी थी, ये थी, तो इसका यस मतलब सर, मैंने अच्छे से बता दिया। हाँ, यस, प्रॉब्लम्स देखे, सारा कुछ खत्म हो गया। एक छोटी सी कॉन्सेप्ट और बची है,
चलो वो बता ही देता हूँ। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो हर इवेंट की एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होती है, ठीक है। हाँ। और जिसका मतलब होता है उस इवेंट का ठीक उल्टा, ठीक है। तो मैं अब अभी बता रहा हूँ, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, डोंट वरी। हाँ। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ एन इवेंट E is पहले तो ये डिनोटेड बाय E डैश, E ऊपर डैश लगा देना है। यस सर। होती क्या है ये और बता देते, नोटेशन तो ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड द इवेंट, डबल कोट में लिख रहा हूं, नॉट E, नॉट E is the event which, आपको क्या लिखा हुआ है, which occurs when E fails to occur। मैं क्या लिख दिया फालतू का। सर सच में नहीं समझ आ रहा है। नहीं आया समझ में, मैं रिवीज कर रहा हूँ सब कुछ। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब वो इवेंट विच इज जस्ट अपोजिट ऑफ गिवन इवेंट। मैं अभी बता, एक एग्जाम्पल पे आते हैं, ये मैं पूरा इरेज कर रहा हूँ आपके लिए। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब पहली इवेंट क्या थी, चलो इस एग्जाम्पल की कॉन्टेक्स्ट में ही बता देते हैं। ठीक है। बोथ डाइस शो इवन नंबर्स, तो मतलब कि यहाँ पे ऑड नंबर शो करे? नहीं, नॉट लगा दो बस नॉट का मीनिंग बता दो, खत्म। अच्छा, बोथ डाइस डिड नॉट शो इवन नंबर्स। तो आइडिया इज, इवेंट E1 की जो फेवरेबल इवेंट आपने 9 निकाली थी, हाँ, उन 9 के अलावा की बाकी सारी जो है दे विल फॉर इवन डैश। ठीक है। गॉट इट? यस सर। हाँ। और मैं बड़ा एग्जांपल, तो आइडिया है E1 की फेवरेबल जितनी भी आउटकम है उनको हटा के बाकी आउटकम्स जो है जिस इवेंट को बनाती हैं दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो आइडिया Yes. इज, अगर E1 नहीं हुई तो E1 की कॉम्प्लीमेंट होगी। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो बोथ डाइस फॉर इवन नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये आपने 9 आप ही ने निकाला था ना, हाँ। उन 9 को हटा के बाकी जो आपके बचे कितने 27, यस सर। वो आउटकम्स जो है दे विल फॉर्म E2। ठीक है। मैं इस एग्जाम्पल के लिए मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, मतलब हो यहाँ से भी जाएगा बट दैट विल टेक टाइम। तो जैसे मैं वापस चला जाता हूँ उस पर, किस एक्सपेरिमेंट पे जहाँ पे हमने फ्लिपिंग 2 कॉइन्स, फ्लिपिंग 2 कॉइन्स, ठीक है। इसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या थी, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड, HH, HT, TH, TT। ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई इवेंट E ली, इवेंट E इज फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्टली 1 हेड। तो इसका मतलब क्या है, इसकी फेवरेबल क्या आई आउटकम्स, HT, TH। फेवरेबल आउटकम्स आई इसकी HT, TH। यस सर। तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगी, पहली बात E डैश पे लिखेंगे, HH है ना। एंड TT। E डैश का मतलब होगा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ नॉट E, ऐसे समझ लो। इसकी फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएंगी फिर, HH, TT। इवेंट्स हो जाएंगी आपकी HH, TT। ठीक है। एक चीज और यहीं पे गौर करना, P ऑफ E कितना है, PE हमारा हो जाएगा 2/4, 1:2। P ऑफ E डैश क्या आया,
टी डैश हो जाना है हमारा सेम है 1/2, मतलब 2/4 इज 1/2। मेन चीज है हम्म पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू कितना मिला मुझे 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। इफ ई में कुछ स्पेशल था कि पीई प्लस पीई डैश 1 हो गया मेरा? नहीं था। एक और बनाते हैं, ई वर्ड यूज कर चुका हूं तो इवन बना लेते हैं। चलो इवन इवेंट बताओ क्या लिखनी है। इवन इवन बताऊं? हाँ E1 एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 1 हेड कर लेते हैं, ज़्यादा ठीक अच्छा है। लगेगा क्योंकि 2 से ज़्यादा तो आएंगे ही नहीं, राइट? हाँ। एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है। फेवरेबल आउटकम क्या हुई? फेवरेबल आउटकम्स तो HT TH HT एटलीस्ट 1 हेड, TH और HH, राइट? ये 3 है। यस सर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? E1 डैश, इसमें हो जाएगा TT। तो 3 फेवरेबल इसकी थी, इनको हटा के बाकी लिख देनी है आपकी। तो नॉट इवन लिख रहा हूँ। नॉट इवन का मतलब आप समझ लो इसका ठीक उल्टा क्या है, ठीक है? यस सर। नॉट इवन की फेवरेबल इवेंट्स, आपकी फेवरेबल आउटकम्स क्या बचेंगी? TT। है ना, मैं कह रहा था फेवरेबल इवेंट, विच वाज रॉन्ग, राइट? फेवरेबल आउटकम्स क्या बची? TT। P1 क्या हुआ? इवन हमारा 3/4। यस सर। P1 डैश क्या हुआ? 1/4। दोनों को ऐड करो। 5/4 कितना मिला? 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू। आर यू कन्विंस्ड दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर एवरी इवेंट? इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1। यस सर। है ना? नहीं तो आप ऐसे कह सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी इवेंट थी ई, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितना था? सपोज n, राइट? और ई की जो फेवरेबल आउटकम्स थी, फेवरेबल टू ई, सपोज वो n थी, तो फेवरेबल टू ई डैश कितनी बचेंगी? टोटल n थी, m फेवरेबल टू ई है, तो ई डैश की फेवरेबल क्या हुई? बची हुई, मींस n माइनस n, यस सर, राइट? हाँ। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई, मींस फेवरेबल टू ई m थी, टोटल n थी, ई डैश की फेवरेबल n माइनस n अपॉन टोटल n, सिंप्लीफाई करो कितना मिला? 1। यस सर। अब तो हो ही गया, अब तो प्रूफ मिल गया आपको, हो गया। यस सर, राइट? तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी हो तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पीई डैश इक्वल टू, यहीं से देखना, पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू 1, इसका मतलब पीई डैश इक्वल टू 1 माइनस पीई। इसको याद कर लो, है तो कुछ नहीं। यस सर। ठीक है? अगर आपको किसी इवेंट की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पीई पता है तो 1 माइनस पीई आपको क्या दे देगा? पीई, हमारा पी डैश, ठीक है? और इन जनरल छोटी छोटी चीजें, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन आपको पता है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? सर किस केस में, ये डाइस में या फिर उधर कॉइन में? किसी भी एक्सपेरिमेंट में न्यूमरेटर में क्या है? फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स। हाँ, यस सर। फेवरेबल, ठीक है, अपॉन टोटल। हाँ, टोटल आउट नंबर ऑफ आउटकम, राइट? अगर फेवरेबल इक्वल टू टोटल हो गया तो वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? 1। हाँ। राइट? फेवरेबल कभी टोटल से बड़ा होगा? टोटल से बड़ा नहीं, नहीं होगा। में टोटल आउटकम में भी देखते हैं क्या फेवरेबल है, तो न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिनोमिनेटर। यस सर। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपकी हमेशा क्या रहेगी? लेस देन इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 कब होगी? जब सारी आउटकम्स जो है फेवरेबल है इवेंट के लिए, और वो इवेंट आपकी बेसिकली श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी,
क्योंकि कुछ Yes, भी हो ई होना है, राइट। हाँ और डिनोमिनेटर में भी नंबर है, न्यूमरेटर में भी नंबर है, राइट। फेवरेबल अगर 0 है तो 0 अपॉन टोटल 0 हो जाएगा, राइट। तो आइडिया इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी इवेंट की ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 1, yes sir, 0 किसकी होगी? इम्पॉसिबल इवेंट की, बिकॉज नथिंग इज फेवरेबल, हाँ राइट। नथिंग इज फेवरेबल, तो एक्सपेरिमेंट करोगे उसका कोई भी आउटकम आएगा, इवेंट का फेवरेबल होगा नहीं, प्रोबेबिलिटी आपकी 0 मिलेगी। yes तो ये sir, कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ क्लियर है, ठीक है। तो हाँ प्रॉब्लम तो आज हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब आप 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो इस प्रॉब्लम। जब मैं ट्राई करूंगी इसको करने का, क्योंकि ये मुझे अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है, तो Yes, एग्जाम्पल sir. सारे ट्राई कर लेना। एक आध दो हाँ. जो स्टार लगा होगा उनको स्किप कर देना, हालांकि मैं आपको वो भी बता दूंगा बाद में, लेकिन अभी के लिए Okay. स्किप कर देना। उसमें लिखा होगा साथ में नॉट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ठीक है। Yes, और sir. एक्सरसाइज भी आप देखोगे तो हाँ. स्टार वाली छोड़ के मेरे ख्याल में शायद ही कोई प्रॉब्लम हो जो आपको ना आए, लेकिन ठीक है, एक्सपेरिमेंट ट्राई कर लेना, तो एग्जाम्पल सारे ट्राई कर लेना। और मे बी शुरुआत की आप 10 प्रॉब्लम्स या रुक जाओ थोड़ा सा, मैं आपको एग्जाम्पल में ओपन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, लेकिन आपको करने हैं। एक्सरसाइज पे मैं आता हूँ। चलो पहला देखते हैं, पहले का फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। नॉट ई का मतलब कॉम्प्लीमेंट, दोनों को ऐड करो क्या होगा? जस्ट अभी अभी किया है, 1, yes ठीक sir. है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0 एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। impossible event, yes sir. ठीक है। द प्रोबेबिलिटी हाँ. ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, इट इज श्योर इवेंट। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1, yes sir. ठीक है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट पता है? हाँ, yes sir. मैंने बताया नहीं, लेकिन आप समझ गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल की बात करूं, एक इवेंट इवन मैंने ले ली विच इज एच एच, जो 1 के 1 हो, मतलब हाँ. जो हाँ, तो सारी एलिमेंट्री इवेंट, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्री इवेंट बनेंगी। एक Yes, E1 sir. जिसका एच फेवरेबल है, एक E2 जिसका हाँ. HT फेवरेबल है, एक TH जिसका E3 जिसका TH फेवरेबल है, और एक TT हाँ. जिसका E4 जिसका TT फेवरेबल है। yes sir. E1 की प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी 1/4, इसकी 1/4, इसकी 1/4, राइट। हाँ. ऐड करो, Yes. कितना मिला? 1। तो सारी एलिमेंट्री हाँ. इवेंट की प्रोबेबिलिटी को आप ऐड करोगे, कितना मिलेगा आपको? 1 एलिमेंट्री इवेंट क्या होती है? जिसकी फेवरेबल केवल 1 आउटकम हो। yes sir. तो ऐसे ही आप देख लो, जितनी भी पॉसिबल आउटकम है हर एक के करस्पॉन्डिंग आप एक एलिमेंट्री इवेंट बना सकते हो, हाँ. राइट। yes sir. 4 आउटकम थी, 4 एलिमेंट्री इवेंट बन गए। एक E1 हाँ. जिसकी फेवरेबल है HH, एक E2 Yes, sir. जिसकी फेवरेबल है HT ओनली, एक E3 जिसकी फेवरेबल है TH, एंड एक E4 जिसकी फेवरेबल है TT। तो E1 Yes, की sir. प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 1/4। E2 की कितनी आई? 1/4। हाँ. इसकी कितनी आई? 1/4। इसकी कितनी आई? 1/4। एट देम यू विल गेट 1। किसी भी एक्सपेरिमेंट Yes, में sir. देख लो, ठीक है। हाँ. यहाँ पे हर एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/36 होगी, 1/36 को 36 टाइम्स ऐड करोगे आपको 1 मिल जाएगा, हाँ. ठीक है। yes sir. तो कन्विंस्ड हो आप यहाँ पे। हाँ. द प्रोबेबिलिटी ये हो गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, अभी अभी देखा था, yes sir. ठीक है। हाँ. क्वेश्चन इक्वली लाइकली मैंने बता दिया था, लेकिन ऐसे ही पढ़ लेना। मैं ऐसे ही रैंडमली आपके ठीक है. लिए कोई प्रॉब्लम पिक करना चाहिए। ये स्टार है, इसको छोड़ देना, मैं वैसे बताऊंगा आपको, बट अभी के लिए छोड़ देना इसको। जैसे मैं पीछे की तरफ की एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम उठा रहा हूँ, ठीक है। 24 उठा लूँ या ये उठा लेते हैं, ये वो वाला है जो अभी अभी हम कर रहे थे, 2 डाई को रोल कर रहे थे। 22, ठीक है। yes sir. रेफर टू एग्जाम्पल 13 आए, वो देख लेना, वही लिखा होगा और कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये सारा हाँ. लिखा होगा ये, अच्छा, इसमें ठीक है। वो देख लेना ओपन करके। मेन चीज है, रेफर टू एग्जाम्पल दिस, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टू कितनी है? सम ऑन 2 डाइस, वही प्रॉब्लम है जो मैं बता रहा था, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 आने की, 1/36। क्यों? पहले पे 1, दूसरे पे 1, तो एक ही फेवरेबल Yes, sir. इवेंट, एक ही फेवरेबल आउटकम है, हाँ.
इसकी 1/36। 3 की कितनी आएगी, 1/2 हो जाए या 2/1 हो जाए, दो फेवरेबल है, 2/36। 2/36। 4 की 1/3, 2/2, 3/1, राइट, 3/36। 5 की वो आप फिल कर लोगे इनको, ठीक है, राइट। और सम हमेशा जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे सम की मिनिमम वैल्यू आपको 2 मिलेगी, मैक्सिमम 12 मिलेगी। हाँ और हर बार सम इन्हीं के बीच में रहेगा, तो इन सारी प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड करोगे तो आपको 1 हाँ मिलेगा। वो आप समझ ही गए होगे, हाँ, यस सर। राइट। तो इसको आप फिल कर सकते हो, ठीक है। हाँ, यस सर। एक ये 24 की बात करता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट भी हम लोग कर चुके हैं। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस या 2 डाइस आर हाँ, थ्रोन वंस, दोनों का मतलब एक ही है। व्हाट इज द यस सर। प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम? हाँ, इसमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। निकाल लोगे, एक यस भी सर। बार आपको 5 नहीं मिलेगा। फेवरेबल कितनी बची? मेन चीज ये है 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6 ये हटा दो, 6/1, 6/2, 5/1 ये हो गया। 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, बेसिकली क्या है, 5 ऊपर नहीं आना चाहिए किसी भी डाइस पे। क्लियर? हाँ, ठीक है। देख के काउंट कर लो फेवरेबल कितनी है, कौन कौन सी हटा देनी है, जिन पे 5 आ गया उनको हटा देना है। अच्छा, तो मतलब 5 विल 5/1, नॉट कम 5/2। अप ईदर टाइम, राइट। तो ये फेवरेबल नहीं है 1/5, क्योंकि दूसरी बार में 5 आ गया, यस सर। राइट। और कौन सा फेवरेबल नहीं है, क्योंकि फिर 36 में से वो हटा देंगे आपको फेवरेबल मिल जाएंगे। तो 1/5 फेवरेबल नहीं है, और क्या नहीं दिख रहा है, 4/5 नहीं है फेवरेबल, यहाँ पे भी छूट गया, ये फेवरेबल नहीं है। 2/5, 3/5, 2, 3, 4, 4/5। यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो 11 टाइम्स आपको एटलीस्ट 1/5 मिल रहा है। यस सर। तो 36 में से 11 हटा दो, कितना बचा, 25। यस सर। तो 25 टाइम्स यू विल नॉट सी 5 प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 25/36। 136। और ये आप समझ ही गए होंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है इसकी। यस सर। और नहीं तो डायरेक्ट निकाल लो, 5 विल कम एटलीस्ट वंस, तो वो अभी अभी काउंट किया था 11 टाइम्स आ रहा है, तो 11/36 इसकी प्रोबेबिलिटी यस होगी। सर। ठीक, तो आप अटेम्प्ट करना जितनी भी अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। शायद ये Yes. 2 प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगी, वो अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो आज के इसके लिए यहीं पे लिए ब्रेक लेते हैं। सर, अब आपको आपसे- क्लास आपकी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, आई यस होप सर। अब सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, हाँ ठीक है। सर, एक बात वो पूछनी थी सर, प्राइम